नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हॉल इफ़ेक्ट का क्या यूज़ है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं और हॉल इफ़ेक्ट से हम कैसे पता करें कि कोई भी मटेरियल हमारा मेटल है या सेमीकंडक्टर है, उन सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम यूज़ पे आते हैं। हॉल इफ़ेक्ट का यूज़ क्या है? हॉल इफ़ेक्ट में आपके मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स के बीच में आपका एक स्पेसिमेन रखा जाता है या एक मटेरियल रखा जाता है। तो हॉल इफ़ेक्ट से हम ये बता सकते हैं कि जो मटेरियल आप रखते हो वो मटेरियल मेटल है या सेमीकंडक्टर है। ये सबसे पहला यूज़ होगा इसका। कुछ बच्चे कहेंगे हो सकता है सर वो सेमीकंडक्टर हो, लेकिन सेमीकंडक्टर ही अपने आप में कई टाइप के होते हैं। तो अगर कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर है, हमें पता लग गया विद हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट, तो वो आपका इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा। अब बोलेंगे सर एक्सट्रिंसिक भी दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से हम निकाल सकते हैं। अगला जो सबसे बड़ा यूज़ है वो ये है कि जो भी मटेरियल मैग्नेट्स के बीच में रखा जाएगा उस मटेरियल में करियर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो भी हम हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा यूज़ क्या है कि जो हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है उसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कितनी है। यानी आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी पता कर सकते हो, किसी भी मटेरियल के करियर कॉन्सेंट्रेशन भी पता कर सकते हो। मटेरियल कौन सा है, मेटल है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है तो वो पी टाइप है या एन टाइप है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट आप निकाल सकते हो। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके दो मैग्नेट्स के बीच में एक मटेरियल रख दिया जाए तो डेफिनेटली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल्स पे फ्लो होने वाले चार्ज करियर्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और वो फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी मटेरियल होगा उसमें जो भी मेजॉरिटी चार्ज होंगे वो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाके शिफ्ट हो जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके अकोमोलेट हो जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि सर इस पॉइंट को समझाइए कि स्पेसिमेन जो है वो मेटल है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में भी एन टाइप, पी टाइप या इंट्रिंसिक है, वो कैसे पता लगेगा। देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए मटेरियल आपने मेटल रखा तो मेटल हमारा जो चार्ज करियर्स हैं वो फुली क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में होल्स तो होता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा एक मटेरियल है तो मटेरियल के बॉटम साइड पे हमारे मेजॉरिटी चार्ज करियर्स चले जाते हैं। तो अगर उस मटेरियल की बॉटम साइड नेगेटिव पोलैरिटीज़ के साथ है और पॉजिटिव आपकी अपर जो सरफेस है वो पॉजिटिव पोलैरिटीज़ के साथ है, तो डेफिनेटली हमारी वो फिर मेटल होगी। लेकिन तो ये जो है ये आपका बॉटम साइड है नेगेटिव पोलैरिटी और ये आपकी क्या है, अपर साइड है पॉजिटिव पोलैरिटी। तो ये आपकी होल वोल्टेज मिल जाएगी और ये वोल्टेज आपकी बहुत कम होगी। इसका मतलब ये देख लीजिए एक बार, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट्स हैं ये, और ये आपका मटेरियल है। यहाँ पे जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पे, तो वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि अगर इसके बॉटम साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी है और टॉप अपर साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो हम ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि इसका मतलब ये आपका मेटल है। और अगर वो वोल्टेज बहुत कम है, होल जो वोल्टेज है, तो वो आपका मेटल होगा। अब आगे बात करते हैं, अगर वो सेमीकंडक्टर हो तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे आएंगी। सेमीकंडक्टर मान लीजिए एन टाइप का है। एन टाइप में आपके जो मेजॉरिटी चार्ज करियर्स हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज करियर्स हमारे बॉटम साइड जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा पूरा स्पेसिमेन है, बॉटम साइड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज बनेगा वहाँ पे। तो टॉप साइड ऑब्वियसली अपोजिट पॉजिटिव चार्ज वहाँ बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी हॉल इफेक्ट वोल्टेज है वो ऊपर क्या दिखाएगी, पॉजिटिव, और नीचे क्या दिखाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस टाइप की पोलैरिटी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन
सेम स्ट्रक्चर हमारा मेटल्स के साथ था, तो अगर मेटल होगा तो उसमें होल वोल्टेज बहुत लो होगी और ये हो सकता है आपकी माइक्रो वोल्ट में हो। लेकिन अगर वो सेमीकंडक्टर है मटेरियल और वो एन टाइप का है, तो यकीनन यहाँ पे बॉटम साइड पे हमारी नेगेटिव पोलैरिटी होगी, अपर साइड पे हमारी टॉप साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। बट इसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर में जो ये वोल्टेज है होल वोल्टेज, ये आपकी लार्ज वोल्टेज होगी। लार्ज मतलब ऐसा नहीं है कि ये 100 और 200 वोल्ट हो, इन कंपैरिजन ऑफ मेटल यहाँ पे वोल्टेज लार्ज होगी और ये हो सकता है आपकी मिली वोल्ट हो। तो इन दोनों का डिफरेंस भी समझ आ गया, राइट। अब बात करते हैं पी टाइप की। हो सकता है बीच में रखा मटेरियल आपका पी टाइप हो। पी टाइप में दोस्तों जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं और होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो होल्स हैं ये आपके बॉटम साइड पे चले जाएंगे। बॉटम साइड पे बहुत सारे होल्स इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी और ठीक उसके अपोजिट मटेरियल के अपर सरफेस पे नेगेटिव पोलैरिटी होगी। तो यहाँ पे इस टाइप से ऊपर आपका नेगेटिव और नीचे आपका पॉजिटिव पोलैरिटी दिखना शुरू हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, होल वोल्टेज, और इसकी वैल्यू भी आपकी मिली वोल्ट में ही रहती है। ठीक है। तो अगर कोई ये कहे कि मेटल और सेमीकंडक्टर में बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो जब आप नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स के बीच में मेटल रखोगे तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम होगी, और अगर वो सेमीकंडक्टर रखोगे तो इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू इन कंपैरिजन ऑफ मेटल आपकी ज़्यादा होगी। तो सेमीकंडक्टर्स में हमें मिली वोल्ट्स इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलती है और मेटल्स में हमें माइक्रो वोल्ट मिलती है। अब बात करते हैं एक और सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही होल्स होते हैं। तो ना तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स हैं। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रखा जाता है नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स के बीच में, तो वहाँ से जो होल वोल्टेज है वो हमेशा जीरो मिलती है। यानी आपका जो वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे मटेरियल्स के अक्रॉस, तो वो वोल्ट मीटर आपको 0 वोल्ट की रीडिंग देगा। तो दोस्तों इस तरीके से होल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके हम इसका इतना सारा यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका मटेरियल इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया जाता, बिकॉज होल इफेक्ट इज़ वैलिड ओनली फॉर मेटल एंड सेमीकंडक्टर्स। अब दोस्तों लास्ट में इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि होल इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड मीटर, यानी जो आपका होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो उस होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड मीटर भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैं ये बता कर सकता हूँ कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है। दूसरा है होल इफेक्ट मल्टीप्लायर। हम इसको होल इफेक्ट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। रीज़न क्या है? होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में आउटपुट एक तरीके से होल वोल्टेज है और ये आपकी होल वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है और आपके करंट जो मटेरियल से फ्लो करता है उस पे भी डिपेंड करती है। इनफैक्ट जो होल वोल्टेज है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और करंट इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। इसीलिए इन दोनों का प्रोडक्ट होना, दोनों हमारे लिए एक तरीके से इनपुट क्वांटिटीज़ हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट पे ही हमारा होल वोल्टेज डिपेंड करता है। इसीलिए हम इसको होल इफेक्ट मल्टीप्लायर भी कह देते हैं, क्योंकि इनपुट में जो हमारा करंट है और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही कहीं ना कहीं आउटपुट हमें लेके आता है, जो आपकी होल वोल्टेज कहलाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो होल इफेक्ट है उसके यूज़ को एक्सप्लेन किया है और उसकी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन किया है और ये बताया है कि जो हमारा स्पेसिमेन या मटेरियल है उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक ज़रूरी चीज़ और बता देता हूँ, नॉर्मली कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि जो आपके VH है वो ये नहीं पूछेगा कि बॉटम सरफेस पे है या टॉप सरफेस पे है, वो सिर्फ ये बोलेगा कि जो आपका VH है होल वोल्टेज अगर वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो वो डेफिनेटली एन टाइप का होगा या डेफिनेटली वो आपका मेटल का होगा। रीज़न क्या है?
नेगेटिव का मतलब ये है दोस्तों कि वो बॉटम सरफेस को ही स्टैंडर्ड मान के चलता है, वहाँ से देखना शुरू करता है। तो अगर इस वोल्टेज को आप, ये बॉटम सरफेस है, यहाँ से देखना शुरू करोगे तो यकीनन आपकी होल वोल्टेज नेगेटिव दिखेगी। तो अगर आपकी होल वोल्टेज नेगेटिव है, अगर मिली वोल्ट्स में है तो एन टाइप होगा, और अगर वो माइक्रो वोल्ट्स में है तो वो आपका मेटल होगा। और अगर आपकी होल वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज हो, पॉजिटिव होगी, तो यकीनन हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कहाँ लेते हैं, बॉटम पे। तो बॉटम सरफेस से देखेंगे तो पहले पॉजिटिव पोलैरिटी के दर्शन होते हैं, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव वोल्टेज कह देते हैं। तो अगर होल इफेक्ट वोल्टेज हमारी पॉजिटिव है तो यकीनन हमारा वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और अगर होल वोल्टेज जीरो है तो वो हमारा इंट्रिंसिक है। इस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनो और इसको समझो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस टाइप की प्रॉब्लम्स काफ़ी बार पूछी जाती हैं। दोस्तों, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं होल इफेक्ट की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस को इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।